2014 और 2019 में प्रचंड बहुमत हासिल करने वाली बीजेपी भी पूरा दमखम लगा रही है, क्योंकि उसे 2024 में सत्ता में वापसी करनी है। बीजेपी भी चाह रही है कि इस बार वो कुछ ऐसा कर जाए कि पिछली बार से ज्यादा बड़ी जीत मिले। इसके लिए बीजेपी ने छोटे दलों पर दांव खेला है। वो कैसे, ये हम आपको बताते हैं। वेलकम टू द बिग बेंच टीवी। उत्तर प्रदेश और बिहार में बीजेपी ने गजब का फॉर्मूला अपनाया है। इसीलिए लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने इन्हीं दो स्टेट्स में ऐसी छोटी पार्टियों को साधा है जो दलितों और ओबीसी में अपना प्रभाव रखती हैं। इन छोटी पार्टियों के सहारे बीजेपी की प्लानिंग ओबीसी और दलितों में अपनी पुरानी साख को कायम रखते हुए कमाल कर देने की है। चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गणित को साधने के लिए अभी भी जातीय गोलबंदी को इंपॉर्टेंट माना जाता है। डेवलपमेंट का इशू चुनाव तक चर्चा में रहता है, लेकिन जीतता वही है जो जमीन पर जातीय समीकरण को साध सकता है या जिसे साधना आता हो। अगर यकीन नहीं हो तो लास्ट इलेक्शंस के रिजल्ट्स ही देख लीजिए। चुनावी तैयारियों में जुटे दल जिस तरह से जातीय समीकरणों को साधने में सफल होते हैं, सफलता उसी हिसाब से मिलती है। 2022 में समाजवादी पार्टी ने दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ गठबंधन किया। अखिलेश यादव ने जाट वोटरों को साधने के लिए राष्ट्रीय लोकदल को साधा। पिछड़े वर्ग के कुर्मी वोट बैंक पर प्रभाव जमाने के लिए अपना दल कमेरावादी को अपने साथ जोड़ा। केशव देव मौर्य की पार्टी महान दल को साथ लिया। यादव वोटरों का बिखराव रोकने के लिए अपने ही चाचा शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का साथ लिया। राजभर वोटरों को जोड़ने के लिए ओम प्रकाश राजभर को साथ लाए। मुलायम सिंह यादव ने जिस MY मतलब मुस्लिम प्लस यादव समीकरण को बनाया था, अखिलेश यादव ने जैसे ही उसमें इन दलों के वोट बैंक को जोड़ा, वो यूपी की राजनीति में एक बड़े चेहरे के रूप में उभरे। भले ही बीजेपी विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करने में सफल रही, लेकिन समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने खतरे की घंटी तो बजा ही दी थी। ऐसे में बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजीज को रिविजिट किया है। क्षेत्रीय क्षत्रपों की भूमिका को बीजेपी ने समझा है और अब उन्हें पूरी तवज्जो दी जा रही है। अपना दल S और निषाद पार्टी के साथ राजभर को साधकर बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 के मिशन 80 को हासिल करने की कोशिश में है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश वोट बैंक में इजाफे की है। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी करीब 50% वोट शेयर हासिल करती दिखी थी। हालांकि इस आंकड़े को वो पार नहीं कर पाई। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 41% वोट शेयर के आसपास रही। 2019 में एनडीए प्रदेश की 16 सीटों पर हारी थी, लेकिन इस बार बीजेपी की कोशिश 80 सीटों पर जीत दर्ज करने की है। इसके लिए सभी सीटों पर 50% से ज्यादा वोट शेयर हासिल करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि छोटे छोटे राजनीतिक दल लोकसभा के चुनाव में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में अभी भी सवर्ण वोटरों का साथ मिलता दिख रहा है। वहीं ओबीसी वोट बैंक में कुछ बिखराव यूपी चुनाव 2022 में दिखा था। निषाद पार्टी और अपना दल S के साथ होने के बावजूद बीजेपी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकी थी। अब सुभासपा के साथ आने के बाद पार्टी की कोशिश लोकसभा चुनाव 2024 में 50% वोट बैंक के जादुई आंकड़े को पार करने की है। चुनावी मैदान में छोटे छोटे राजनीतिक दलों का सबसे बड़ा इफेक्ट दिखता है। दरअसल ऐसे दल अपने जातीय पॉकेट में काफी मजबूत होते हैं। सुभासपा प्रदेश के करीब 4% राजभर आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। यह दल अपने वोट बैंक को अपने साथ शिफ्ट कराने की पूरी क्षमता रखता है। यही वजह रही कि यूपी चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी रिकॉर्ड 32% वोट शेयर तक पहुंचने में कामयाब हुई थी। अपना दल S और निषाद पार्टी के साथ भी इसी प्रकार की स्थिति है। इन दोनों दलों के पास करीब 7 से 8% वोट शेयर है। निषाद वोटरों के बीच निषाद पार्टी की पकड़ काफी मजबूत रही है। वहीं कुर्मी वोट बैंक अपना दल S से जुड़ा हुआ दिखता है। संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल इसी कारण ताकतवर भूमिका में दिखाई देते हैं। अब इनका पूरा फायदा बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में उठाने की तैयारी में है। लेकिन द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि एनडीए ने सुभासपा, अपना दल S और निषाद पार्टी को वोट बैंक के लिए अपने साथ जोड़ तो लिया है, मगर सीटों का बंटवारा वो कैसे करेंगे? क्योंकि सभी छोटे दल चाहेंगे कि उनके मन मुताबिक उन्हें सीटें मिले। क्या बीजेपी सबको संतुष्ट करने में कामयाब होगी? आपको क्या लगता है?
आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कीप वॉचिंग द बिग बेंच टीवी।